कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का पेपर बताने जा रही हूँ। वास्तव में यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? गधा। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। और है मृत्यु का तरल दूध कौन था? तो इसका आएगा तेज प्रवाह से आता पानी। ठीक, इसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए अभी आपने देखा कि ये जो पेपर था ये सेट पेपर ए है। इसके बाद में सेट पेपर बी रहेगा और सी रहेगा और डी रहेगा। यदि आप ये 4 सेट पेपर कंप्लीट करते हो तो 75 नंबर की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 75 नंबर ही लाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए ये 4 सेट पेपर देखने पड़ेंगे। तो चलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे सज्जन। महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है विस्तृत। सूर्य का तत्भव शब्द डेडेस होगा सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। हम भी प्रातः काल दोनों ही मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए कांजी होज। 2 बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है कहानी की। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद्र। विद्यालय दीर्घ संधि है। और पतोहू के पहली संतान लड़की इसकी आएगी परदादी। कई अंकों वाली नाटक और टोपी क्या रहेगी जूता। ठीक, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन चौथा सत्य और असत्य कि कई नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है सत्य। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है सत्य। झूरी गया का साला था तो यह सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है सत्य। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था असत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है तो यह भी असत्य है। ठीक, इस तरह से हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट लो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास। जनरल थिमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए यहाँ से देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ है? ठीक, आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए पाठ्य मुक्तक एवं गद्य मुक्तक में 2 अंतर लिखिए। अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। फिर संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक, चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 20। कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए।
इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश से काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्राचार्य प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन कीजिए। और फिर 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक, आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें और आप कंप्लीट कर लेना इसमें से एक निबंध। तो ये था आपका हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम इसका सेट पेपर बी देखेंगे और सी और डी। यदि आप ये 4 सेट पेपर कंप्लीट करते हो तो 75 नंबर की 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 75 नंबर ही आएंगे। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।